बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। माधोपुर गांव में चेतन नाम का लड़का था। उसको अभी-अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाने हैं, आपको घुमाना है। उसकी यह बात सुन के चेतन के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 1 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसा खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लिए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार-बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वो उसको भूल नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आँख लग गई पता नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफ़िस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुँचते ही उसी बिल्डिंग के पास से गुज़रा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहां ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था? चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है ये सोच के मन में वो खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद है। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ, बस
निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कहा। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। निशा, कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छिप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा, हम शादी कर लें? मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने कहा, हाँ। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना जैसे भूल सा गया। वो बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बात कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिताजी को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ। मेरे बीच में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक मांत्रिक को ले गए। मांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है, कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराए पर रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब मांत्रिक को सब समझ आ गया कि वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और चेतन के माता-पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने चालू किए, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें।